स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। अगर आपने लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो की गई थी 1916 ईस्वी में। एक कुमाऊं परिषद है, उसकी स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत लिखते हैं यहाँ पे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसके अलावा कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। और इसके अलावा एक थे हरगोविंद पंत। इसके अलावा कौन थे? हरगोविंद पंत। इन लोगों के द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई, जबकि 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय किसमें कर दिया गया? तो विलय कर दिया गया कांग्रेस में। विलय हुआ इसका कांग्रेस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? इनमें से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? बात करें चार्ल्स बेबेज की, तो इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को। अगर लेडी फॉरेस्ट की, तो ये एक आविष्कारक थे किसके? आर्डियन वैक्यूम ट्यूब के। ये क्या थे? आर्डियन वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक थे। आर्डियन वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक थे। और बात करें जॉन मैककार्थी की, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इन्हें जनक माना था, यानी ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना था है? तो माना था जॉन मैककार्थी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। डीएन अंगुली छापन के आविष्कारक कौन थे? डीएन अंगुली छापन के आविष्कारक कौन थे? तो सर एलिक जेजरीफ, यानी ऑप्शन बी सर एलिक जेजरीफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कोरोना वायरस को अपना नाम निम्न में कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो कोरोना वायरस था, उसको उसका अपना नाम कोरोना निम्न में किसके कारण प्राप्त हुआ था, या फिर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो था ताजे से आकार के कारण। ये ताजे से आकार का कैसे पता चला? तो ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ये क्या ताज कैसे दिखता है? ये इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ताज जैसे दिखता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर कैसा दिखता है? तो ताज के जैसा दिखता है, ताज के जैसा। इसीलिए इसका ताज जैसे आकार के कारण इसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस। चलिए अगला देखते हैं अब। ऑन्कोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो है कैंसर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन वर्ग किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन मछलियां हैं वो किस वर्ग की उदाहरण आती हैं, या फिर किस वर्ग में आती हैं? तो आती हैं फ्रेंड्स स्तनधारी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्तनधारी। बात करने के वैज्ञानिक नाम की, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक हो जाएगा डेल्फिनस डेल्फिस। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डेल्फिनस डेल्फिस, डेल्फिनस डेल्फिस। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 2009 में जो गंगा की डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करने के सदस्य की, तो ये एक समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 12 सदस्य होते हैं। 10 से 12 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त और जर का संचारण इनमें से किसके द्वारा होता है? पित्त जर जोड़ का संचालन किसके द्वारा होता है?
तो होता है एडिस द्वारा। ऑप्शन ए, पित्त ज्वर का संचारण एडिस द्वारा होता है। ये क्या है? तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड टीएनटी क्या है? ये टीएनटी क्या है? तो ये क्या है? ये एक विस्फोटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्फोटक। अगर इसके उपयोग इसकी खोज की, तो इसकी खोज कब की गई थी? तो 1863 ईस्वी में। बात करें इसकी खोज की, तो की गई थी 1863 ईस्वी में। बात करें इसके उपयोग की, तो इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? कहते हैं खदानों में, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में। इसके अलावा कहाँ किया जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने लर्न इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ में बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो निर्माण किया गया था भारत में। इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो किया गया भारत में। जबकि रूस का एक रैकेट था जिसका नाम था कास्मस 3। कास्मस 3, इसके साथ इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जेबी कृपलानी। इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो की गई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो की 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा। बात करें इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और जबकि ऐसे पूछ दे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।